देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नेपाल की सियासत में पहले से उथल पुथल मची हुई है, लेकिन अब TV9 भारतवर्ष पर ऐसा खुलासा होने वाला है कि जिससे चीन एक बार फिर एक्सपोज हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली क्यों चल रहे हैं चीन की चाल, क्यों चीन की शय पर कहीं ना कहीं नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा दी जा रही है। देखिए चीन के चरित्र को एक्सपोज करने वाला एक इंटरव्यू। क्या हनी ट्रैप में फंस गए ओली? नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बहुत सारे राज खोल रहा है। ओली अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष उनसे इस्तीफा मांग रहा है, उनकी ही पार्टी में दरार गहराती जा रही है। और इस पर और ज्यादा करीने से रोशनी डालने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उपेंद्र यादव जी, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उपेंद्र जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है, ओली सरकार पर ये जो संकट आया हुआ है, आप नेपाल की राजनीति को बहुत ही गहराई से जानते हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है? ओली सरकार संकट में क्यों गिरी हुई है? उपेंद्र जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से ओली का सरकार बना है, देश ही संकट में पड़ गया है। आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि देश संकट में पड़ गया है। एक जो बहुत ज्यादा सवाल नेपाल में उठ रहा है उपेंद्र जी, आप तो नेपाल की राजनीति के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, वो सवाल उठ रहा है कि ये चीन के प्रति ओली सरकार का इतना ज्यादा झुकाव क्यों है, और जबकि यहां तक बात सामने आ रही है कि नेपाल के कुछ हिस्सों पर चीन ने कब्जा कर रखा है, उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीन के प्रति इतना अधिक झुकाव क्यों है इनका? अब इनका जो झुकाव दिखाई दे रहा है वह भारत के विरुद्ध में नारे लगा के बड़े राष्ट्रवादी बनने का इनका ख्वाब है। ये सारे रिश्ते ओली सरकार ने दांव पर लगा दिए हैं। मैं वही समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार चीन का इतना ज्यादा दखल कैसे है? क्या अगर हम ये कहें कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चीन की पार्टी चला रही है क्या? चीन से भी हमारा देश का संबंध अच्छा है, लेकिन भारत के साथ देश का संबंध के साथ साथ हमारा तो रक्त का संबंध भी है, हमारा संस्कृति का संबंध है, हमारा परिवार का संबंध है, हमारा युगों युग का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है, जिसे किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। और इस चीज को ओली समझते हुए भी आज गलत कर रहे हैं। नेपाल में जो चीन की राजदूत हैं उनका दखल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि खुद नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, आप उनको जानते होंगे, जो श्रेष्ठ साहब उनके टॉप नेताओं में से एक हैं, उन्होंने भी ये सवाल खड़े कर दिए और नेपाली कांग्रेस से भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार नेपाल में चीन की राजदूत नेपाल की घरेलू राजनीति में इतना हस्तक्षेप क्यों कर रही हैं? क्यों वो सारे नेताओं से जाके अलग अलग मिल रही हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, ये गलत है और हमें कहा भी है कि ये गलत है। जो नेपाल की राजनीति का अंदरूनी मामला है, जो किसी पार्टी के अंदर की मामला है, वो समाधान करेंगे, उसका समाधान दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और जो अभी बातें आ रही है बाहर कि उनकी अंदरूनी समस्याओं को समाधान ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे लोग करेंगे, बाहर के लोग करेंगे, यह गलत है। और उनको भी चाहिए कि किसी भी पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल ना दें। वो हमारे मित्र हैं, हमारा चीन से हमारा मित्रता है, देश दोनों देश के बीच में, उसके ख्याल रखते हुए भी यहाँ के पार्टियों के आंतरिक मामला में नहीं पढ़ना चाहिए और यहीं के लोगों को छोड़ देना चाहिए, अपनी समस्याओं को, अंदरूनी समस्याओं को हल करें। और यह सवाल जो है आज उठ रही है नेपाल में, जो क्यों जा रहे हैं घर घर दिन में रात में जब भी जाल चले जाती है, तो यह चीज नेपाल के नागरिकों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। उपेंद्र जी, आपसे मैं जो जानना चाह रहा हूं वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये खबरें कई सोर्सेज से आ रही हैं कि ये प्रधानमंत्री ओली जो हैं, चूँकि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा वो चीन की राजदूत का हस्तक्षेप, क्यों इतना ज़्यादा वो बढ़ावा दे रहे हैं। ये सवाल खुद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से भी उठने लगा है। इसीलिए मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि जो ये खबरें आ रही हैं कि ये हनी ट्रैप का केस भी हो सकता है। उपेंद्र जी,
और नहीं, ये इसको इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है, इसमें और ज्यादा गहरी तरह से देखने की जरूरी है। लेकिन यह सवालों में भी लोग उठा रहे हैं, उसमें भी कोई तर्क है। आपको लगता है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये हनी ट्रैप का मामला है, इसकी जांच तो होनी चाहिए? निश्चित रूप में इस बात को देखना चाहिए, इसको इसके जड़ तक जाके देखनी चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए आप कि अभी ये भी सवाल उठे हैं कि ये जो 36 हेक्टेयर की जमीन है, नेपाल की जमीन है, नेपाल के 4 जिलों की जो जमीन है, उस पे चीन घुस आया है। ये सवाल के जवाब ओली साहब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इस पे चुप्पी साधी हुई इन्होंने? खबरें आ रही है क्योंकि उत्तर तो हाई अल्टीट्यूड है, हिमालयन रेंज है। वहां तो आम आदमी तो जा नहीं पाते हैं जो देखेंगे। लेकिन जो सवाल उठा है, जो छापे में मीडिया में आया है, इन सवालों को प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। और सब कई जगह मीडिया ने जवाब भी मांगा है, पार्लियामेंट में भी सवाल कि प्रधानमंत्री इसका जवाब दे। लेकिन वो जवाब देने से पहले ही और अचानक उन्होंने संसद को अंत कर दिया, सेशन को। जी उपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा मैं कि ये भारत विरोध की जो लोग वहां कौन लोग हैं? इतना युगों का रिश्ता है, आप भी कह रहे हैं, भारत का दिल नेपाल के लिए धड़कता है। ये कौन लोग हैं जो भारत विरोध की आग भड़का रहे हैं वहां पर? नेपाल की आम जनता जो है वो भारत का मित्र है। भारत के जो यहाँ मित्र, जो नेपाल के राजनीतिज्ञ लोग हैं, यहाँ के जो विद्वत वर्ग हैं, ये भारत के मित्र ही हैं, कोई भारत विरोधी नहीं है। लेकिन यहाँ के अंदरूनी सत्ता में जो अल्ट्रा लेफ्ट लोग हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, सोकल्ड नेशनलिस्ट लोग हैं, वो ये समझते हैं कि भारत को अगर विरोध करेंगे तो यहाँ बड़ा नेशनलिस्ट बन जाएंगे। ये गलत चिंतन और सोच ही इसका मूल कारण। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे उपेंद्र जी, ओली सरकार का कब तक अंत हो जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इनका ये जब जितना जल्दी अंत हो जाए, इस देश का कल्याण होगा। ठीक है उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने बातें की और बहुत अच्छा लगा। आपने ये जो कहा कि नेपाल और भारत के बीच में युगों का संबंध है, ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो हम बात कर रहे थे जो नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं उपेंद्र यादव, उनसे हमने बात की। उन्होंने बड़ी अहम बातें कही हैं। यहाँ तक कहा है कि हनी ट्रैप के मामले की जड़ तक जाना चाहिए, और ये भी कहा है कि भारत और नेपाल के बीच में युगों का रिश्ता है, उससे कोई हिला नहीं सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।